अब इस क्लास में हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स कैसे यूज होते हैं पाइथन में, इनके ऑपरेशनल प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, कैसे हम इसको ऑपरेट करते हैं, इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और इनकी अप्लीकेबिलिटी पाइथन में और दूसरे लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में कैसे डिफरेंट है या डिफरेंट नहीं है। तो हम देखेंगे कि एग्जांपल्स के थ्रू कि क्या हो रहा है, वेरिएशंस कहां आ रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की बात करते हैं बेटा। तो अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर की बात करें ना बेटा, तो लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो आप देखो तो एक्सप्रेशन पे वर्क करता है। लॉजिकल ऑपरेटर एक्सप्रेशन 1 है, फिर एक्सप्रेशन 2 है, एक्सप्रेशंस पे वर्क करता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ए ग्रेटर देन बी एंड, मैंने ऐसा बोला, समझना मेरी बात को। लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए, अगर मैं लॉजिकल ऑपरेटर की बात करूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सप्रेशन 1 है और यहां आपका लगता है लॉजिकल ऑपरेटर एलओ, देन एक्सप्रेशन 2, या आप इसको बोल सकते हो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो एक्सप्रेशंस पे वर्क करता है या स्टेटमेंट्स पे काम करता है, ठीक है। जबकि बिटवाइज ऑपरेटर बिट पे काम करता है। डिफरेंस यही है। मतलब अगर हम बिट की बात करें तो 1 0 पे काम करेगा, वो बिटवाइज ऑपरेटर है, एक एक बिट पे ऑपरेट होगा, एक एक बिट पे, वो आपका बिटवाइज ऑपरेटर है, ठीक है। और बिट वैल्यूज के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज अपडेट होंगी। मतलब जो बाइनरी वैल्यूज आएंगी आप देखोगे उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो प्रिंट भी आपको होगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर में डिफरेंस ये है कि लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो एक्सप्रेशंस पे अप्लाई होते हैं। एक्सप्रेशंस मतलब एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 या एक्सप्रेशन 3, एक्सप्रेशन 4। जैसे अपन बात करते हैं ए ग्रेटर देन बी एंड ए लेस देन बी, या एल लेस देन सी बोल रहा हूं मैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका इवेल्युएशन होगा, इसका इवेल्युएशन होगा और इसके बेस पे ट्रू और फॉल्स आ जाएगा। ये आपका तो लॉजिकल ऑपरेटर हुआ। लेकिन अगर यहां बिटवाइज एंड होता तो बिटवाइज एंड के केस में हम लगाते ऐसा एम्परसेंट साइन, और यहां फिर एक काम करता, वो बिट पे काम करता, इंडिविजुअल बिट पे काम करता। तो जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है वो बाइनरी डिजिट्स पे काम करता है। किस पे काम करता है, बाइनरी डिजिट्स पे। और जो ऑपरेशन होता है बिट बाई बिट होता है, ठीक है। जैसा नेम है बिट वाइज, तो बिट बाई बिट ऑपरेशन परफॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स पे। जो भी वैल्यूज या ऑपरेशन परफॉर्म होगी वो बाइनरी डिजिट्स में होंगी। तो ऐसे ऑपरेंड पे काम करता है जिसका जो वैल्यूज होती हैं वो बाइनरी डिजिट्स में होती हैं और ऑपरेशन बिट बाय बिट होता है। सो बिटवाइज ऑपरेटर्स एक्ट ऑन ऑपरेंड एज इफ दे वर स्ट्रिंग्स ऑफ बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। दे ऑपरेट बिट बाय बिट, हैज द नेम, ठीक है। अब जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो केवल दो डेटा टाइप पे चलेगा। दो डेटा टाइप पे ही आप अप्लाई कर सकते हो। एक तो इंटीजर पे आप बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हो और दूसरा बूलियन पे अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान रखना, बिटवाइज जो ऑपरेटर जो होगा वो अप्लाई, अगर क्या कहते हैं अप्लाई करना चाहते हो तो केवल दो टाइप के डेटा टाइप पे ही आप बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन से, एक इंटीजर और दूसरा बूलियन, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं बेटा। अगर मान लो, अगर हम बिटवाइज ऑपरेशन की बात करेंगे तो इन जनरल 6 टाइप से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। 6 डिफरेंट बिटवाइज ऑपरेटर्स हम कैटेगराइज कर पाएंगे पाइथन में, ठीक है। या आप कह लो तो जो हमारे पास बेसिक बिटवाइज ऑपरेशंस हैं वो टोटल 6 हैं पाइथन में, ठीक है। कौन कौन से, इसको हम बोलते हैं बेटा बिटवाइज एंड। ये है बिटवाइज एंड। अब लॉजिकल एंड और बिटवाइज एंड में क्या डिफरेंस है, वो सिंपल सी बात है, वो एक्सप्रेशन पे अप्लाई होगा, ये बिट पे अप्लाई होगा। देखेंगे, ये है आपका बिटवाइज और, ये कहलाता है बिटवाइज और। ये आपका है बिटवाइज नॉट, बिटवाइज नॉट। ये आपका बिटवाइज एक्सऑर है। ये आपका बिटवाइज राइट शिफ्ट है। ये आपका बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है। काम कैसे करता है समझते हैं। काम को समझने के लिए मैंने यहां एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे x इक्वल टू 10 है और मैंने इसको 8 पोजीशन तक स्पेसिफाई किया। 10 को हम ऐसा बाइनरी में बना सकते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0, और y इक्वल टू मैंने लिया 4 0 0 0 0 0 1 0 0। अब जब बेटा अगर हम बिटवाइज एंड लगाएंगे तो बट ऑब्वियस है, दोनों बिट अगर आपके पास ट्रू होंगी तभी ट्रू आएगा, लेकिन बिट पे काम करेगा। देखते हैं, जैसे यहां देखो तो अगर आपके पास 10 पड़ा हुआ है तो 10 है 0 0 0 0 1 0 और 1 0। मेरे को 10 पे काम करना है, एक्स पे और वाई पे। वाई क्या है, 4। 4 को कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, 0 0 0 0, और 4 आपका रिप्रेजेंट हो रहा है बाइनरी में 0 1 0 0। अगर बेटा मैंने एक्स एंड वाई बोला
अगर एक्स एंड वाई बोला तो आप देखो एंड के केस में होता क्या है, अगर दोनों भी ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा। तो देखो 0 0 कितना हो गया 0, 1 0 कितना हो गया 0, 0 1 कितना हो गया 0, 1 0 कितना हो गया 0, 0 0 कितना हो गया 0, 0 0 0। दैट्स वाई एक्स एंड वाई कर रहे हैं तो ये पूरा 0 हो गया, इट मींस 0। ठीक है। अगर बेटा अगर और करूंगा मैं तो अगर कोई भी 1 आ जाए, कोई भी एक 1 हो जाए तो 1 आ जाएगा। तो देखते हैं, अगर हम इसकी बात करें 0 0 0, 1 0 1, 0 1 1, 1 0 1 और बाकी 0 है तो 0 आ जाएगा। अगर आप इस वैल्यू को देखोगे तो कुछ ऐसा आ रहा है 1110, तो इसको हम बोलते हैं 14, डेसिमल में 14 है। ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं बेटा बिटवाइज नॉट। बिटवाइज नॉट अगर हम करेंगे और हम एक्स को बिटवाइज नॉट कर रहे हैं ना, ठीक है, बिटवाइज नॉट लगा रहे हैं एक्स पे, तो ये आपका एक्स है, इसको देखो 0 का क्या कर देगा वो, सिंपल सबको अपोजिट कर देगा, 1 कर देगा, 1 कर देगा, 1 को कर देगा 0, 0 को कर देगा 1, 1 को कर देगा 0 और बाकी ये सारे 1 1 1 हो जाएंगे। तो आपने जब इलेक्ट्रॉनिक्स या सिंपल क्या ना चाहिए कैलकुलस में आपने देखा होगा, ये जो आपका ये 1 बिट है ये बताता है आपका साइन को, जो है आपका कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है ना, वो आपका क्या बताता है, साइन बिट बताता है। साइन बिट मतलब अगर 0 है तो पॉजिटिव वैल्यू है, अगर ये 1 है तो नेगेटिव वैल्यू है। तो अगर आप इसका पूरा रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो -11 है एग्जैक्टली। ठीक है। और ये माइनस क्यों लगा है, क्योंकि लास्ट आपका जो क्या कहते हैं क्या ना चाहिए लेफ्ट साइड जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड आपकी वैल्यू के क्या है 1 है, और 1 मतलब नेगेटिव, 0 मतलब पॉजिटिव। फिर अगर बेटा मैंने बिटवाइज एक्सऑर बोला, बिटवाइज एक्सऑर और किसके किस बीच में लगा रहा हूं, एक्स और वाई के बीच में। ठीक है। तो मैं इसको फिर से बताता हूं, ये तो अगर आप देखो तो अगर हम एक्सऑर करते हैं एक्सऑर ऑपरेशन, और मैं फिर से लिख लेता हूं 10 को 0 0 0 0 1 0 1 0। ठीक है। बस यही एग्जांपल समझ लेंगे, उसके बाद तो सारा सिंपल है। 0 फिर 0 फिर हमने लिखा 0 1 0 0। ये आपका 10 है बेटा, ये आपका 4 है, समझते हैं। अब बोला बच्चे मैंने x बिटवाइज XOR y। अब जब XOR करते हैं बेटा तो याद रखना XOR में दोनों में से एक बिट फॉल्स अगर होगी, दोनों में से एक बिट फॉल्स होगी तो रिटर्न जो होता है वो ट्रू होता है। मतलब अगर 1 0 हो या 0 1 हो तो रिटर्न ट्रू होगा, अगर दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं तो रिटर्न ऑलवेज फॉल्स होगा। तो समझते हैं, तो 0 0 0, कोई एक बिट ट्रू हो तो ट्रू, कोई एक बिट ट्रू तो ट्रू, कोई एक बिट ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स तो फॉल्स, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स तो फॉल्स। तो कुछ ऐसा आएगा, देखो आप, ये आपका कहलाता है 14, ये 14 आ गया आपका। फिर बेटा बिटवाइज राइट शिफ्ट, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मेरे को एक्स पे मान लो बिटवाइज राइट शिफ्ट लगाना है, समझना मेरी बात को अच्छे से। जैसे 0 0 0 0, ये आपका एक्स है, एक्स मतलब 10, 1 0 1 0। बेटा जितनी राइट शिफ्ट बोले ना, अगर आपको जितने भी राइट शिफ्ट बोले जाएं, जितने भी, ठीक है, जैसे आपने बोला बिटवाइज राइट शिफ्ट, ये देखो बिटवाइज राइट शिफ्ट है, तो क्या करना है आपको, जितना भी आपने बोला, जैसे मैंने बोला कितना कितना राइट शिफ्ट करना है, 2 राइट शिफ्ट करना है। ठीक है। तो राइट से आप क्या करो, राइट से 2 वैल्यू हटा दो, हटा दिया आपने राइट से 2 वैल्यू, बचा क्या आपके पास, देखो 0 0 0 0 1 0, लेफ्ट में उतने ही 0 जोड़ दो, जो भी हटाओ, हटे कुछ भी, हटे कुछ भी, जुड़ेगा 0 ही। अब अगर यही मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना होता तो देखो लेफ्ट शिफ्ट में ये आपका आ गया ऐसा, ये 2 कहलाएगा। अब बेटा फिर मैंने एक्स पे, एक्स आपका है 0 0 0 0 1 0 1 0, लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट से 2 वैल्यू हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट से 2 वैल्यू हटा दो। जब राइट शिफ्ट किया तो राइट से 2 वैल्यू हटा दी, ऐसे मैंने लेफ्ट से 2 वैल्यू हटा दी, लेफ्ट से 2 वैल्यू हटाई तो मेरे पास आउटपुट क्या आया, 0 0 1 0 1 0।
राइट में 2 जीरो जोड़ दो। तो जब आप राइट शिफ्ट करोगे तो राइट से 2 वैल्यू हटाओगे और जोड़ोगे 2 जीरो, या जितने भी 3 करते हो तो 3 हटा दो और 3 जीरो कहना चाहिए लेफ्ट में जोड़ दो। लेफ्ट शिफ्ट करोगे, लेफ्ट से उतनी वैल्यू हटा दो और उतने ही जीरो आपके राइट में जुड़ जाएंगे, उतने ही जीरो राइट में जुड़ जाएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? क्लियर और नॉट? क्लियर। गुड, बढ़ते हैं आगे। तो अब अगर हम बात करें बिटवाइज एंड की, तो बिटवाइज एंड में आपके पास अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो रिटर्न 1 करता है, बोथ बिट्स आर 1 तो रिटर्न 1, अदरवाइज रिटर्न 0। ठीक है, अब ये जो आपका आई जैसा दिख रहा है 1 है एक्चुअली। ठीक है, तो आप देखो 0 0 0 आएगा, 0 1 0 आएगा, 1 0 0 आएगा, 1 1 1 आएगा। ठीक है, तो अगर मान लो बच्चे मैंने बोला a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू a एंड b, तो अगर आप देखो तो बाइनरी में अगर मैं इसका पहले वाले का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं बेटा इसका, तो मैं c को प्रिंट करा रहा था पहले वाले में, तो c भी लिख दूं तो प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 है 0 0 1 0, b है 3, अब देखो 0 1 तो 0, 1 1 1 और 0 0, इसको हम क्या बोलते हैं 2, तो देखो रिजल्ट क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो आप बिटवाइज ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर में ये भी देखो, वहां आपके पास ट्रू और फॉल्स आते थे, यहां आपके पास उसका जो भी डेसिमल नोटेशन है, डेसिमल कन्वर्जन है, वो वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर बेटा दूसरे वाले का एक्सप्लेनेशन देखो, 9 और 7 है बेटा। ठीक है, तो 7 या 9 लिख दो या 9 और 7 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड लगा रहा हूं मैं। तो 7 को हम 0 1 1 1 बोलते हैं, 9 को 1 0 0 1 बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। आउटपुट क्या आएगा, 1 1 का 1 आ जाएगा, 1 0 का 0, 1 0 का 0, 0 1 का 0, 0 0 0 1, दैट इज 1। ठीक है, गुड। अब बेटा बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। अब अगर मैंने इसको बोला ट्रू और इसको बोला फॉल्स, ट्रू क्या होता है, इंटरनली 1 होता है, और फॉल्स इंटरनली 0 होता है। मैं पहले वाले का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, इतने पार्ट का केवल, अभी पहला वाला एक्सप्लेनेशन इतना बता रहा हूं। तो देखो मैंने ट्रू को लिख दिया बेटा 1 है, तो इसलिए 0 0 0 1, 1 का 0 0 0 1 होता है। और अगर फॉल्स की बात करें तो 0 0 0, अब बेटा यहां सारा ही 0 हो जाएगा, तो बट ऑब्वियस है फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंप्लीट 0 0 0 0 है, इसलिए फॉल्स आ गया, कंप्लीट 0 मींस फॉल्स। अब अगर यहां बात करें दूसरे वाले के दोनों ट्रू हैं, तो 0 0 0 1 0 0 0 1, बट ऑब्वियस 1 आएगा, तो 1 क्या होता है, ट्रू, तो इसलिए यहां पास ट्रू आ रहा है। ऐसा यहां क्यों आ रहा है ट्रू और फॉल्स में, तो आपने देखो ए और बी की वैल्यू ट्रू और फॉल्स में ली है, इसलिए आपके पास वैल्यू भी जो आ रहे हैं वो ट्रू और फॉल्स आ रहे हैं, बिकॉज आपने लिया कैसा है, बूलियन लिया हुआ है। और ऑपरेटर की बात करते हैं, तो और में कोई भी एक ट्रू हो जाए बेटा। ठीक है, और सिंबल हम सिंपल स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं, वहां जैसे हम एम्परसेंड साइन यूज करते हैं, कंपेयर आपका करस्पॉन्डिंग बिट से होगा, बोथ बिट 0 होंगे तो तभी रिटर्न 0 होगा, कोई भी एक बिट ट्रू हो जाएगा तो रिटर्न ट्रू करेगा या 1 करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अगर आप देखो तो पहले मैं आपको इतने पार्ट का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। तो देखो ए की वैल्यू 2 है तो 0 0 1 0, और बी की वैल्यू 3 है तो 0 0 1 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 0 1 1, ये क्या आ जाएगा 3। फिर दूसरे में 7 और 9 है, सेम 7 0 1 1 9 1 0 0 1, ये आपका 1 1 1 आ गया, ये आपका 15, तो फाइनल रिजल्ट 15 आ गया। ये आपका ऑपरेंड जो है आपका नॉन बूलियन है। अब बेटा सीधी सी बात है, आपने ट्रू फॉल्स पे काम कर लिया, तो आपका ऑपरेंड कैसा होगा, ट्रू फॉल्स, तो आउटपुट भी आपका ट्रू और फॉल्स में ही आएगा। जैसे ये आपका ट्रू था, बी फॉल्स था, तो ये आपका आ गया 0 0 0 1 ट्रू आया, तो देखो प्रिंट सी से क्या कर रहा है, ट्रू। फिर ये दोनों ट्रू है तो भी ट्रू ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आउटपुट इसका भी क्या हो गया, ट्रू आ गया। फिर हम बात करते हैं एक्सऑर की। एक्सऑर में हम कैप साइन से डिनोट करते हैं। मैंने आपको बताया अगर 1 1 1 0 हो या 0 1 हो, रिजल्ट आता है 1 1, मतलब दोनों में से एक बिट फॉल्स होना चाहिए या दोनों में से एक बिट ट्रू होना चाहिए। लेकिन 1 1 हो, 0 0 हो, तो रिटर्न क्या होता है, 0। दोनों ही ट्रू होंगे, दोनों ही फॉल्स होंगे, तो दोनों के केस में फॉल्स आएगा। ठीक है, यही होता है आपका, जैसे 0 0 0 0 1 1 1 0 1, लेकिन 1 1 0। ठीक है, तो एक और ऑपरेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आपके पास देखो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। एक्सप्लेनेशन में चलो 2 को हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 0 1 0, और बी को हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 0 1 1। अब मैंने बोला सी इक्वल टू ए कैप बी या सी इक्वल टू ए बिटवाइज एक्स और बी, तो बट ऑब्वियस है 1 1 पे 0 आएगा, 0 1 पे केवल 1 आएगा, तो ये आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है।
क्योंकि आपने कहना चाहिए नॉन बुलियन पे काम कर रहे हो, तो 1 आया। 7 और 9 सेम, 1110 तो 14 आ गया। 1 1 पे 0 आ जाएगा, 1 0 1 0 0 1 पे 1 आ जाएगा। तो ये आपका एक्सऑर ऑपरेशन हो गया। लेकिन आप ट्रू फॉल्स पे काम करोगे तो ट्रू और फॉल्स में से ही आएगा। तो आप देखो, आपने पहला लिया है ट्रू, ठीक है, ये आपका ट्रू हुआ। दूसरा लिया है आपने फॉल्स, ये फॉल्स हुआ। अब आपने बोला C इक्वल टू A XOR B, तो बेटा देखो 1 0 केस में 1, बाकी तो 0 ही हो गए, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। दूसरी बात करें, ट्रू ट्रू दिया आपने तो ट्रू, देन ट्रू, पूरा ही 0 हो जाएगा तो ये फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स आ गया। अब बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, पूरे बिट जो होंगे वो आपके फ्लिप हो जाते हैं। फ्लिप मतलब 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने बोला A इक्वल टू 2 और B इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। अब बेटा 2 को तो हम ऐसा बोलते हैं 0 0 0, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, देखो ऐसा 0 0 0 0 0 0 0 1 0, ठीक है। मैंने इसको 8 डिजिट तक स्पेसिफाई करके लिया, 4 डिजिट तक भी लोगे तो भी आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट वही आएगा, ठीक है। अब इसको आप अगर फ्लिप करो तो देखो, जहां 0 है वहां 1 कर दो, और जहां 1 है वहां 0 कर दो, तो ऐसा आएगा। अगर आप देखो तो ये जो है, अगर केवल इतना भी डिजिट आप लेते हो ना 4 तक, तो भी आपको वही समझ में आता, वैल्यू वही समझ में आती है। तो ये बेटा होता है ना 3, अगर आप देखोगे होता है 3, लेकिन यहां देखो साइन बिट की जगह पे 1 हो गया। अगर 1 हो गया तो ये माइनस नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसलिए -3 है, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट आपको मैंने बता ही दिया। लेफ्ट शिफ्ट में हमारे पास जो नंबर ऑफ प्लेसेस होते हैं जो आप डिलीट करते हो, लेफ्ट से हटाते हो, और ऐड क्या करते हो, 0 करते हो। जितने भी सिग्निफिकेंट प्लेसेस बच आपके क्या कहते हैं, डिलीट हो जाते हैं, राइट से आप उतने ही 0 ऐड कर देते हो। जैसे A इक्वल टू 10 है और B इक्वल टू आपने बोला एक लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो आपके पास, सॉरी, ए इक्वल टू आपका 2 है, सॉरी, A इक्वल टू 2। तो अगर आपने A इक्वल टू 2 बोला, 2 को हम क्या बोलेंगे, 0 0 1 0, ठीक है। अब हमने बोला बेटा 0 0 1 0, और मैंने बोला एक काम करो, एक शिफ्ट करना है, एक शिफ्ट करना है तो ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, लेकिन ध्यान रखना लेफ्ट शिफ्ट करना है आपको। तो अगर आपने लेफ्ट शिफ्ट किया, तो जैसे ही आपने लेफ्ट शिफ्ट करने की कोशिश की बच्चे, तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, एक वैल्यू आपको हटानी है, एक वैल्यू आपने हटा दी, वैल्यू हटा दो आपने। अब जो भी वैल्यू आपने हटाई, ये वैल्यू हट गई, लेफ्ट से वैल्यू हट गई, आपके पास बचा क्या, 0 1 0। राइट में जितनी वैल्यू आपने हटाई ना पहले लेफ्ट से, उतनी वैल्यू जोड़ दो, तो आउटपुट क्या हो गया, 0 1 0 0 0 1 0 0, ठीक है। तो आप यहां देखो 0 1 0 0, ठीक है। सिग्निफिकेंट प्लेसेस आप 4 लो 8 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है आपको, लेफ्ट शिफ्ट किया तो लेफ्ट से उतनी ही वैल्यू हटेंगी जितनी आपने शिफ्ट की, और राइट में उतने ही 0 जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे 0 ही, हटे कुछ भी, ठीक है। तो रिजल्ट जो भी आपका आया मान लो वो आपका रिजल्ट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल से समझें तो आप देखो, अगर आपके पास A इक्वल टू 15 है, ये आपका 15, ठीक है। अब आपने बोला B इक्वल टू 3, और आपने बोला A से आपको 3 शिफ्ट करना है, ठीक है। अब जब आपने इसको 3 शिफ्ट करने की कोशिश की, तो आपको मैंने बताया 3 शिफ्ट करना मतलब लेफ्ट से 3 वैल्यूज हटा देना। अब इसका अगर मैं पूरा रिप्रेजेंटेशन देखूं तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर आप देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, 3 बिट लेफ्ट से हटा दिए, हट गए। अब बेटा मुझे लेकिन राइट में उतने ही 0 जोड़ने हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो नई वैल्यूज हमारी ये 0 से ले लो या इससे ले लो, 1 1 1 0 0 0, तो देखो आ रहा है 120। क्या आ रहा है आपका 120, क्योंकि 0 है ना, यहाँ देखो सिग्निफिकेंट बिट 0 है, तो निगेटिव में नहीं आएगा। वैसे ही 7 2 में आप करोगे तो 7 की वैल्यू हो जाएगी, इसको पूरे 8 पोजीशन तक आप ले लो, तो आप देखोगे कि आपने केवल 2 बिट शिफ्ट करना था, 2 बिट आपने शिफ्ट किया लेफ्ट से, और राइट में उतने ही 0 आपको ऐड कर देने हैं, ठीक है। अब आप ट्रू फॉल्स पे करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू की वैल्यू 0 0 0 0 1 ले लिया उसने,
फिर आपने एक शिफ्ट किया, तो बट ऑब्वियस है जब आप एक शिफ्ट करोगे तो एक वैल्यू राइट से हटेगी, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होगा 0001, ठीक है, और हमारे पास ये सॉरी अगर हम देखें तो 0001, ठीक है। अब हम 0001 की बात कर रहे हैं। अब हमको करना क्या है, जितनी भी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज आपकी एक कहां से ट्रंकेट होगी, एक वैल्यू ट्रंकेट कहां हो रही है, जो ट्रंकेशन हो रहा है वो आपका कहां से होगा, राइट से। ट्रंकेट आप राइट से करोगे, ठीक है। राइट से ट्रंकेट करने के बाद आप उतने ही वैल्यू लेफ्ट में ऐड कर दोगे, तो ट्रंकेशन आपका राइट से होगा और लेफ्ट में असाइनमेंट होगा, ठीक है। फिर ये तो आपका क्या कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट ही था। अगर हम राइट शिफ्ट की बात कर रहे हैं, ये आपका लेफ्ट शिफ्ट ही है, इसमें लेफ्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नहीं तो अगर यहां हम राइट से करते तो ये क्या हो जाता, देखो यहां से अगर मैंने 1 करता तो ये 1 वाला ये चला जाता पोर्शन, राइट शिफ्ट करते और लेफ्ट में फिर उतने ही 0 मुझे ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट शिफ्ट का एग्जांपल है। अब राइट शिफ्ट की बात करें तो राइट शिफ्ट में अगर अपन देखो तो अगर मैंने यहाँ a इक्वल टू 10 लिया, ठीक है, ये आपका मान लो 1010 है, और मैंने बोला एक शिफ्ट करनी है बच्चे, ठीक है, कर दो, एक शिफ्ट करनी है। तो आपने एक शिफ्ट हटाया, मतलब एक 0 हटाया और उतने ही 0 आपने राइट में सॉरी उतने ही 0 आपने लेफ्ट में जोड़ दिया। वैसे ही आप यहां एग्जाम्पल देखो तो 15 है और 3 है, ठीक है। अगर 15 की बात करो तो मैं इसको पोजीशन पे लेके चलता हूं 00001111। अब बेटा मैंने बोला कि आपको ए के साथ राइट शिफ्ट करना है बी, ठीक है। राइट शिफ्ट कितने राइट शिफ्ट करने, 3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 राइट शिफ्ट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 राइट शिफ्ट करने के बाद वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ये देखो हट गई, 3 वैल्यूज हटी राइट से, उतने ही 0 जोड़ दो और क्या, ठीक है। आप देखो तो आपके पास कोई भी आउटपुट हो, 3 का 4 का कोई भी कॉम्बिनेशन लो, आपका 1 ही आना है। ये पूरा कॉम्बिनेशन भी लोगे तो ये 1 ही कहलाएगा। मतलब आप ट्रंकेशन कैसे भी करो, कितने भी डिजिट पे लेके करो, 8 पे लेके करो, 16 पे लेके चलो, आपका रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप कैसे भी समझो। वैसे ही बेटा 7 और 2, तो 7 और 2 दो शिफ्ट करने थे बेटा, तो बट ऑब्वियस है ये आपके 2 1 हट जाएंगे और उतने ही 0 जोड़ दो। इसको 8 पोजीशन पे लेके देख लो तो भी आपका आउटपुट वही सेम आएगा। ट्रू और फॉल्स पे करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रू और फॉल्स पे भी करोगे आपने, अगर केवल बोला एक शिफ्ट करना है, यहां देखो इसकी बात कर रहा है, ए इक्वल टू ट्रू है और आपने केवल एक राइट शिफ्ट किया, तो बट ऑब्वियस ये हट जाएगा और राइट में 0 जुड़ जाएगा, तो हो गया है, ठीक है। सॉरी लेफ्ट में 0 जुड़ जाएगा। अब आपने ए इक्वल टू फॉल्स बोला, फॉल्स मतलब 0 0 है और आप एक शिफ्ट कर रहे हो, अब इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपको क्या करना है, राइट से 0 हटाना है, लेफ्ट में जोड़ देना है, तो भी 0 ही आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? यस सर। गुड। तो ये आपका बिटवाइज ऑपरेटर था।